नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एचएस नॉलेज मोटिवेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस, बहुत से लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारी कंपनी सही है या गलत है। आई मीन कि जब से एमवे के साथ ये इंसिडेंट हुआ है तब से लोगों को चिंता हो गई है, लोगों को टेंशन हो गया कि यार जिस कंपनी में ज्वाइन किया हूँ क्या वो कंपनी सही है। और इसी को लोग कंफर्म करने के लिए हमारे पास बराबर कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि रियली में गाइस कि अगर इतना बड़ा इंसिडेंट हो जाए किसी भी कंपनी के साथ, चाहे वो कंपनी इंडिया की हो या इंडिया के बाहर की हो, किसी भी एमएलएम कंपनी के साथ ऐसा होता है तो लोगों को चिंता में डाल देता है। बिकॉज गाइस 60 लाख लोग बहुत होते हैं जो कि एमएलएम कंपनीज को ज्वाइन किए हैं हमारे इंडिया में। और एमए जो है कि उसमें सबसे बड़ी कंपनी थी, आई मीन कि बहुत पुरानी कंपनी थी, 1996 में आई थी हमारे इंडिया में। हालांकि उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, प्राइस क्या है, उनके हम बाद में बात करते हैं, बट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है थोड़ा हम उस पर डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इस समय की हम बात करते हैं तो ईडी द्वारा बहुत सी कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन सही भी है। दैट मीन्स कि जब से भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के रूल्स आए हुए हैं 2021 में, और जो कंपनी उसको फॉलो नहीं कर रही है सीधे उनके ऊपर तुरंत इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और उसके बाद उनको जब्त किया जा रहा है। और जो कि ये सही भी है, भारत सरकार द्वारा ये हम सबके लिए बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। लेकिन यहीं पर एक बात ये भी आती है कि अभी भी ऐसे न जाने कितनी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, जो अपने आप को अच्छा साबित कर रही हैं और आज तक उसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रेशर नहीं आया है, कोई सुराग नहीं मिला है। सो गाइस, अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या जिस कंपनी में मैं ज्वाइन किया हूँ वो कंपनी सही है या गलत है, प्लीज आप मुझे बताइए। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि अभी भी किसी भी कंपनी के ऊपर टिप्पणी करना, उनको सही साबित करना, गलत साबित करना, ये उचित नहीं रहेगा और ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कब कौन सी कंपनी बदल जाए, कब कौन सी कंपनी स्कैम में बदल जाए और कौन कंपनी कब यहाँ से 1, 2, 3 हो जाए, और ये कहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हाँ, उसको हम अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं जहाँ तक हम सबके लिए पॉसिबल हो सकता है, जैसे कि उसके प्रोडक्ट कैसे हैं और प्रोडक्ट के प्राइस क्या हैं और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। हालांकि मार्केट में से आज तक बहुत से प्रोडक्ट हैं जो क्वालिटी की अपेक्षा उनके प्रोडक्ट बहुत हाई रहते हैं। या तो आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मित्रा से कोई प्रोडक्ट परचेज कर लो, क्वालिटी कुछ और रहेगा लेकिन उनके प्राइस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो ऐसा सबके साथ होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर बहुत से लोगों का कहना है कि एमवे फ्रॉड है, स्कैम है, और जो कि अभी तक ये साबित ही नहीं हुआ है कि एमवे किस प्रकार से फ्रॉड कर रही थी, किस प्रकार से लोगों के साथ स्कैम कर रही थी। और वो जो प्रॉपर्टी पकड़ी गई है 575 करोड़ की, वो उसका असेट्स है। लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि वो कंपनी लोगों के साथ फ्रॉड की है, स्कैम की है, और इसी के लिए उसके प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। गाइस, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी कंपनी हो, एबीसीडी कोई भी कंपनी हो, हमारे इंडिया को चाहे इंडिया के बाहर की हो, अगर उसका नाम बाहर आता है या फिर उसका नाम ऐसे इंसिडेंट में बाहर आता है, लोगों को पता चलता है, तो लोग बिना सोचे समझे, बिना इंक्वायरी के, रिसर्च के तुरंत उसको साबित कर देते हैं ये कंपनी फ्रॉड है, स्कैम कर रही थी। और अभी तक ऐसा ईडी भी नहीं कहा है कि वो कंपनी फ्रॉड है। ईडी का बस ये कहना है कि उसके प्रोडक्ट हाई थे और इसीलिए सिर्फ उसकी यही चीज़ें सामने आई हैं कि उसके प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हाई थे। अभी आप न्यूज़ देखोगे तो न्यूज़ को देख के आप तुरंत घबरा जाओगे, यार ये तो हमें बहुत बड़ा स्कैम कर गया है, 575 करोड़ का स्कैम किया, यानी कि बहुत से लोगों को ये बेवकूफ़ बनाया है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट यानी कि हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ऐसे बहुत से रूल ला रहे हैं जो हर एक कंपनी फॉलो कर रही है उसे। मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि आप कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट से परचेज कर लो, किसी भी प्रोडक्ट आप खरीद लो, वो प्रोडक्ट आपका दोबारा वापस नहीं हो सकता है। 1-2% चांस है कि वापस हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। रिफंड तो कभी नहीं होगा। हाँ, उस प्रोडक्ट को आप देने के बाद कोई और प्रोडक्ट ले सकते हो। लेकिन एमएलएम कंपनी जितनी भी है हमारी इंडिया की, जो लीगल तरीके से काम कर रही हैं, वो विदिन 30 डेज आपको 30 दिन का टाइम देती हैं। अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आपको रिफंड करना है, रिटर्न करना है, किसी भी तरीके से आप उसको बेफिक्र होकर रिटर्न रिफंड कर सकते हो और अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हो। सो गाइस, अगर एमएलएम कंपनी की बहुत सी खराबियां हैं तो बहुत सी अच्छाइयां भी हैं, लेकिन आपको अच्छाइयां कोई नहीं दिखाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये बताएंगे आप गवर्नमेंट के पीछे भागो, नौकरी करो, ये करो। दैट मीन्स कि आप बेरोजगार बन के बैठे रहो। हाँ, एमवे को हम एक बहुत बड़ा चेहरा मान सकते हैं जो एमएलएम की तरह से बाहर उभर के आया हुआ था, लेकिन इस कंडीशन में सारी कंपनियां कभी भी फ्रॉड नहीं हो सकती हैं। बहुत सी कंपनी हैं जो अच्छे तरीके से काम कर रही हैं और शायद इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट्स उन सबके लिए नए रूल्स को लाया है जो सबको फॉलो करना है। 19 डेज का टाइम दिया था और उन 19 डेज के अंदर सारी कंपनियां अपने अंदर वो इम्प्लीमेशन कर ली हैं, और जो इम्प्लीमेशन नहीं किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब ये इन्वेस्टिगेशन किसके ऊपर हो रहा है, आप ध्यान सुनना। उस कंपनी के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, उनकी क्वालिटीज कैसी है, क्या वो कंपनी के प्रोडक्ट जो है मार्केट अपेक्षा सही है या नहीं है, लोगों के साइड इफेक्ट क्या आ रहे हैं, या फिर कितने ऐसे लोग हैं जो उसको यूज कर रहे हैं और यूज करने के बाद उसका फीडबैक क्या दे रहे हैं, क्या वो पिरामिड तरीके से काम कर रही है, स्कैम तरीके से काम कर रही है। गाइस, आपको बता दें कि पिरामिड
चैन में ही आता है, वो चैन मार्केटिंग ही है। बट क्या होता है कि वहाँ पर प्रोडक्ट का लेन देन नहीं होता है, सिर्फ पैसों का लेन देन होता है, और उसी को बोलते हैं पिरामिड। यानी कि पिरामिड मार्केटिंग में सिर्फ इतना डिफरेंट है कि वो विदाउट प्रोडक्ट काम करती है, और सही एमएलएम कंपनियां पिरामिड के थ्रू ही अपने प्रोडक्ट को रेफर करते हैं, सेल करते हैं। सो गाइस, मेरा सजेशन आपके लिए सिर्फ यही रहेगा, आप घबराए नहीं, बिल्कुल चिंता ना करें अगर आप किसी भी कंपनी में हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इसके खिलाफ नहीं गया है। गवर्नमेंट उन कंपनियों के खिलाफ गया है जो कंपनी गलत तरीके से काम कर रही हैं, और जो कंपनी गलत तरीके से काम नहीं कर रही हैं उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि ये कंपनी कितनी सही है। लेकिन लोगों क्या है, लोग सुनते हैं और उसका नाम सीधा बदल देते हैं स्कैम, फ्रॉड में। हाँ, एक बार आप उसके असेट्स को, प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, लेकिन ये आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते हो कि वो कंपनी फ्रॉड है, क्योंकि अगर वो फ्रॉड होती तो कंपनी 1996 से इंडिया में नहीं चल रही होती। और एमवे इन द वर्ल्ड की बात करें तो उसके 8.8 बिलियन की उसके सारे नेटवर्थ हैं। 8.8 बिलियन मीन्स अगर आप उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे समथिंग होते हैं 68,000 करोड़ रुपए। और ये छोटी रकम नहीं है, और ये कोई छोटी कंपनी भी नहीं है। और आज तक ऐसे न जाने कितनी कंपनी हैं जिसके ऊपर ईडी द्वारा छापा मारा गया है। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया, उसमें मैं बताया हुआ हूँ, इंडिया बुल्स, HDFL, एस बैंक, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, इससे अब ये साबित हो जाएगा कि एमएलएम में कितने % शुद्धता बाकी है, और जिस कंपनी के अंदर शुद्धता रहेगी सिर्फ वही काम करेगी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि वो चल नहीं होता तो चलने से कंपनी को छाना जा रहा है। जो कंपनी अच्छी हैं वो उभर के बाहर आ रही हैं, और जो फ्रॉड कर रही हैं, स्कैम कर रही हैं, वो हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। अब गाइस, यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कंपनी फ्रॉड है, इलीगल तरीके से काम कर रही है। मैं कहता हूँ कि आप कम से कम 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन प्रॉपर टाइम लें। आफ्टर दैट आप उस कंपनी में ज्वाइनिंग लें। अगर आप ज्वाइनिंग ले भी चुके हैं तो उसके बाद ही आप इंक्वायरी कर सकते हैं, तब तो आपके अंदर एक और अच्छी स्किल आ जाती है। बट मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा, आप जिस कंपनी में अभी तक ज्वाइन किए हैं आप उसमें अभी कंटिन्यू काम करते रहिए, और अगर गलत साबित हो भी जाती हैं तो आपको छोड़ने में कहाँ टाइम लगेगा। आप तुरंत उसको क्विट कर सकते हो, किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। गाइस, नेटो मार्केटिंग को ज्वाइन करने से इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें ज़िंदगी भर काम करते रहो। आप 4, 6, 10 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद आप कुछ और भी कर सकते हो, बिकॉज आपके अंदर अच्छे खासे स्किल, टैलेंट, हुनर, मेहनत सब कुछ आ जाते हैं। दैट मीन्स कि आपको वो स्किल मिलती है जो बाहर, अगर आप किसी भी मैनेजमेंट में जाते हो, किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो आपको कम से कम 20, 30 या 40 से 50,000 रुपये पे करना पड़ेगा, तब आके आपको स्किल्ड मिलेगा। और जो कि नेटो मार्केटिंग कंपनियों में फ्री आप फास्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। बट हाँ, ये हमारा एक बार फ़र्ज़ है कि उस कंपनी के बारे में चेक करना, क्या कंपनी सही है, गलत है, क्या सही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप इंक्वायरी निकाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। 1-2 वीडियो में बताया हुआ है कि आपको कैसे चेक करना है, तो अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। और गाइस, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन किए हो या करना चाहते हो तो उस कंपनी से आप सीधे बात भी कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें हम उस वीडियो में बताए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप। सो आई होप गाइस कि हमारा ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी, काफ़ी नॉलेज भी गेन किए होंगे आप। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा है लाइक करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर कर लें, बिकॉज गाइस मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।